जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने गांधीनगर निगम पार्षद प्रिया कंबोज जी हैं कि हमारी फैक्ट्री हो, घर का किराएदार हो तो कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, घरों के बाहर या हमारे टेबल लगाए हुए हैं सरकार के द्वारा, हमारे निगम पार्षद के द्वारा जो आते हैं बराबर, उस पर क्यों नहीं डाला जाता है। और कहीं ना कहीं आस पड़ोस के बाहर डालने पर कहीं विवाद होता है तो थाना चौकी होती है, तो वाद विवाद बढ़ता है, तो कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इसको लेकर कोई देखता नहीं है। सवाल सबसे बड़ा होता है कि सबसे पहले हम सुधरे तो हमारे निगम पार्षद, विधायक, सांसद कोई भी हो तो कोई भी किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले हमें कंप्लेंट करने के लिए सामने जाना पड़ेगा। गांधीनगर रामनगर गली नंबर 3 में पानी भरा हुआ है। कल कुछ दुकानदारों से भी बात हुई मेरी, वहां पर एक तो सबसे बड़ा सवाल है, पानी भरा है तो व्यापारी कैसे आएगा। सीधा सीधा आरोप लगता है कि निगम पार्षद जी आई हैं, काम नहीं करती हैं, विधायक जी काम नहीं करते हैं, सब करते हैं। बिल्कुल सही है, कोई काम नहीं करता, लेकिन उसकी कंप्लेंट कहाँ दी जाएगी। कैसे, जब मैंने सवाल किया कि आपने निगम पार्षद या विधायक जी से कंप्लेंट की है या यहाँ के प्रधान से, नहीं मैंने चाचा जी को की है, यहाँ के हमारे प्रधान है। सवाल होता है आपने उधर राउंड लगाया तो ये स्थिति जो है, थोड़ी बरसात भी है लेकिन हमेशा समस्या रहती है, इस पर आप क्या कहेंगी। देखिए, बरसात का मौसम है। पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई जी है। जी रामनगर 3 नंबर गली तो एक ऐसी गली है जिसके अंदर डेली मेरा भी 8-10 बार निकलना होता जी है। उस गली की जो पानी भरने की जो मेन समस्या वो ये है कि जो वहाँ जितने भी दुकानदार भाई हैं, उन्होंने जो आसपास की उनकी दुकानों की नालियां थी वो सब बंद कर दी हैं। जी। जब नालियां बंद कर दी गई तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा। नालियां बंद कर दी गई, उसके ऊपर आपके द्वारा कानूनी कार्रवाई होती है। नालियां बंद की हैं, उसके ऊपर आप खड़े होते हैं, आपके अधिकारी खड़े होते हैं, तो उनको इस बात की हिदायत नहीं दी कि नालियां क्यों बंद है। उसके ऊपर उनके ऊपर चालान होता है, नहीं मानते केस होता है, नालियां खुलवाई जाती हैं, उस पर आपने कार्रवाई नहीं एज की। ए राजनीतिक, जी क्योंकि मैं पार्षद हूँ तो किसी पार्टी की भी पार्षद हूँ। जी और बिल्कुल। राजनीति के तहत आप ये देखते होंगे जब भी कोई ऐसा विषय हम करने के लिए आते हैं, जी ये गांधीनगर के खाली रामनगर 3 नंबर का विषय मसला नहीं नहीं है, है। पूरी ये पूरे गांधीनगर का गांधीनगर का बिल्कुल है, विषय है इसमें कोई कि शक नहीं है। जहां जिसने चाहा उसने नाली बंद कर दी है। बिल्कुल। और अगर एक दो जगह का विषय हो तो वहां चालान भी काटे जाए, उसको तोड़े भी जाए। लेकिन जब पूरे गांधीनगर का विषय होगा और हम उस चीज के लिए जगह जगह उसके तोड़ने के लिए शुरुआत करेंगे तो यही लोग हाहाकार। देखिए, एक आपका गांधीनगर रोड है, नेहरू गली है, एक हमारी सुभाष रोड है, या सब जगह अतिक्रमण को लेकर, जाम को लेकर। कल मैंने जो आपका लकड़ी वाला जो रोड है, वहां पे लोगों ने मुझे बुलाया बुलाया वहां देखा तो वहां पे पुलिया है, वो पुलिया है गलत है, उसको तोड़ा गया। तो लोगों की शिकायत है कि पार्षद जी ने तोड़ दी है, उसमें कई एक्सीडेंट हो गए हैं, उसको बनवाई नहीं गई है, उसको कई लोगों के पैर भी टूट गए। हमने जब कहा कंप्लेंट की, कंप्लेंट किसी ने नहीं की। उसको आप नहीं देख पाते हैं क्या कि जिस तरीके से आपने एक ऑफिस बनवाया है, ऑफिस के बाहर कूड़े का ढेर, अभी मैं आपको न्यूज पे दिखाएंगे इस तरीके से, उस पर क्या कहेंगे। देखिए, वो जो सैनिटरी का ऑफिस बना है जी उसके बाहर कूड़े का जो ढेर लग रहा है वो सिर्फ 10-15 दिन की और समस्या है। जी क्योंकि झील पे हमारा एक कूड़ेदान था और वो कूड़ेदान बन रहा है। वहाँ एफसीटीएस मशीन लगी है। बिल्कुल। जैसे ही आज वहाँ मीटर लग जाएगा, जैसे ही मीटर लगेगा उसके बाद 1-2 दिन के अंदर मशीन लग जाएगी और आने वाले 10-15 दिन के अंदर वहाँ पर मशीन काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। कार्य चल रहा है, 10-15 दिन छोड़ो, हम करें 15 दिन, 1 महीने लगेगा, लेकिन समस्या दूर हो जाएगी। और जो समस्या आ रही है अतिक्रमण को लेके, अभी जिसने जैसे कह दिया गया, वहाँ के लोग कह रहे थे, लोग कई कंप्लेंट कर रहे हैं, वो वहाँ पर तोड़ा गया है तो वो नाला क्यों बंद है, उसके ऊपर चालान क्यों नहीं होता है। जो चाहे वो हम एक गरीब आदमी व्यक्ति बेच रहा हो या हमारे ज्यादातर गरीबों की तो कोई समस्या नहीं है, समस्या दुकानदारों की, वो किराया भी लेते हैं उन गरीबों से और खुद भी अपना अतिक्रमण करते हैं, तो उस पर चालान क्यों नहीं होता। देखिए, कंप्लेंट वो करने वाला कह रहा है हमें जो खुद पूरा रास्ता रोक के बैठा हुआ है। खुद रास्ता रोक के बैठा हुआ है। एक वहां पर जहां वो रास्ता अतिक्रमण करके बैठे हैं नाले के ऊपर, वहां पर जो हमारा पूरा पीछे का कश्यप मोहल्ला है या पीछे का जितना भी हमारा ये गली है, हमारी नेहरू गली, इस सबका पानी उसी नाले से वहां पर आता है। वहीं पर वो नाले उस नाले के अंदर, बाहर वाले नाले के अंदर गिरता है जाके। उन लोगों ने उस नाले के पूरे मुंह को बंद कर दिया है अपने अतिक्रमण से, जी, जिसकी वजह से पीछे पूरा जो मेरा वार्ड है वो पानी से भर जाता पानी था। भर जाता है। अब आप मुझे बताइए कि नाले का मुंह ही बंद हो जाएगा तो नाले का पानी बाहर नाले में कैसे बिल्कुल आएगा। सी बिल्कुल जायज आपकी बात। तो उस उसी को दूर करने के लिए वो नाले का मुंह वहां से तोड़ा गया था। तो उसको जब तोड़ा गया है, उसके आगे अभी भी चल रहा है, तो इस पूरी मैदान जो पूरा एरिया होता है उसको साफ कराना चाहिए। जिस तरीके से लोग और कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग हट रहे हैं। उसके अलावा आपको सुभाष रोड आ जाओ, इसके सामने आपकी महावीर गली आ गई। महावीर गली के अंदर भी मैंने देखा कि नालियां सब जाम पड़ी हुई हैं, गंदगी लोगों की शिकायत। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या आ गई, वही कहा फिर एक बार आपको कहना पड़ेगा मुझे कि वो कहते हैं अरे हम कर देंगे, हमारे तो पार्षद जी एकदम हावी हो जाएंगी। मैं वो पहली पार्षद हूँ जो अपने वार्ड के निवासियों से कहती हूँ कि मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ। बिल्कुल हो। और हमेशा ही जब भी वार्ड की कोई भी शिकायत आती है तो मैं खुद जाके वहां पे दूर करने की पूरी कोशिश करता अवैध हूँ। निर्माण को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर जो रूल है,
उसको लेकर कई बार हादसे हो जाते हैं, मजदूर मर जाते हैं। कभी एक हमारे शादरा के अंदर एक बच्चा मर गया, उसका पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया, इस तरीके से आता है। तो उसके ऊपर भी एमसीडी का मेन रोल होता है। एमसीडी के द्वारा नक्शा ना पास किया गया अवैध निर्माण को लेकर पार्षद जी ने कितने कार्य किए हैं, क्योंकि यहाँ पर अवैध निर्माण गांधीनगर क्षेत्र के अंदर, आपके रघुवरपुरा क्षेत्र में काफी चल रहे हैं। देखिए, बिल्डिंग बायलॉज में हमारे अभी भी बहुत थोड़ी कमियां हैं। जिस नाते जैसे मेरा एक परिवार है और हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको, जब मान लो उनका 100 गज का मकान है, तो 2 बच्चों को जब 50-50 गज में डाइवर्ट किया जाएगा, तो वो जो है ना, वो उसका नक्शा, डाइवर्ट का नक्शा पास नहीं होता है। तो मजबूरीवश उनको तो बनाना है, तो मजबूरीवश वो लोग बनाते हैं। मैंने कहा ना, मैंने जब चुनाव लड़ा था तो मेरा सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य था कि मुझे जीवन में कभी भी किसी की शिकायत नहीं करनी, शिकायत को देख के उस शिकायत को दूर करना। बिल्कुल। अब मैं कि बिल्कुल मैं चाहता हूं किसी का घर ना टूटे, किसी का चालान ना हो। अगर मैं यही करता रहूंगा तो लोग बिजनेस क्या करेंगे या रोजी रोटी क्या कमाएंगे। ये अभी इन्होंने मेरे चैनल पे बोला है, एक आग लगती है, आग को लेकर आपकी समस्या देखी होगी। गांधीनगर के अंदर 10 जगह ऐसी आग लग चुकी है जहां फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती है अतिक्रमण को लेकर। इसके ऊपर आपने जिस तरीके से अभी तोड़फोड़ होती है, बुलडोजर पहुंच जाता है, लोग शिकायत करते हैं, तो एमसीडी का बुलडोजर आ गया, दिल्ली सरकार का आ गया, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? अतिक्रमण के लिए मैंने कमिश्नर साहब को, एलजी साहब को, सबको लेटर लिखे हैं। आप जब भी अगर चाहेंगे तो मैं वो लेटर आपको भी दूंगी कि मैंने उन लोगों के लिए लेटर लिखे हैं। ये अवैध निर्माण तोड़वाया जाता है तो कहीं ना कहीं भला काफी लोगों का होता है, तो दोष फायर ब्रिगेड वालों को दे दिया जाता है, दोष निगम पार्षदा को दे दिया जाता है। हम अपनी गले में हाथ में झांक कर नहीं देखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक्सप्रेस। गांधीनगर एशिया की वो मार्केट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है। करोड़ों नहीं खरबों रुपए टैक्स जाता है सरकार को। यहाँ के गांधीनगर के विधायक हो, सांसद हो, या अब नए वर्तमान आए हो, या यहाँ के हमारे मोदी जी तीसरी बार बने सरकार हो, लेकिन आए दिन जाम की समस्या से लेकर और नालियाँ गंदगी जाम को लेकर, पानी को लेकर यह नजर आता रहता है। आज की बात बराबर दिखाता रहा है। खाना पूर्ति कर दी जाती है। शांति मोहल्ले के अंदर कई बार न्यूज लगाई तो कहीं जाकर के शुरुआत की गई तो सड़क बनने का तैयारी करी जा रही है। सवाल है, केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। ये हाल है गली नंबर 3। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो यहाँ व्यापारी भाई या कोई आते हैं तो किस तरीके से रोड पे निकलने की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं। ये स्थिति गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर, जहां से विदेशों से भी लोग आते हैं, व्यापारी भाई आते हैं, ठेली दिखते वाले, करोड़ों लोगों का बिजनेस होता है, तो अरबों नहीं खरबों रुपए टैक्स व्यापारी भाई देते हैं। लेकिन कितना अच्छा है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये एशिया की मार्केट है सबसे बड़ी। ये दुर्दशा हमारे रामनगर 3 नंबर गली की है कि आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पर कोई सफाई होती है, नालियां जाम दिखाई गई हैं, पीने के पानी को तरसती जनता नजर आती है। ये दुर्दशा तो व्यापारी कहां से आएगा, कहां हमारा व्यापार चलेगा। हम करोड़ों खरबों रुपए दुकान पर लगाते हैं, किराए पर लाखों रुपए लेते हैं, तो दुकानें कुछ खालियां होने लगी हैं क्योंकि व्यापार का नाम पर केवल यहाँ मजबूरी है, व्यापारी नजर नहीं आने लगे हैं। क्यों? ये दुर्दशा हमारे देश की राजधानी ये गांधीनगर के अंदर, तो ये दुर्दशा नजर आ रही है। आइए, व्यापारी भाइयों की नाराजगी नजर आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, क्या आपके बाहर एक दिन नाला साफ होता है, दूसरे दिन फिर बढ़ जाता है। फॉर्मेलिटियां पूरी करके चले जाते हैं। कहाँ कंप्लेंट दी है आपने? हमने यहाँ तो प्रधान जी से बोला था, बाकी फोटोएं भेजी थी 1-2 जगह, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। प्रधान जी कौन है आपके? हमारे किशन चाचा हैं। किशन चाचा, कहाँ फोटो आपने यहाँ पर भेजी है? उन्हीं को भेजी थी। उन्हीं को भेजी थी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजेंद्र सिंह राणा है। बजेंद्र राणा जी, आपके यहाँ पे शॉप है, कितने सालों से आपकी यहाँ पे दुकान है? 15 साल से। 15 साल से। क्या स्थिति है जो आप लोगों की, जब मैं निकला हूँ तो लोगों का जो देखा गया है वो जो स्थिति नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसके? आपके सामने है, नाला भरना पड़ा है। इसकी कंप्लेंट आपने कहाँ दी? चाचा जी को दी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एसोसिएशन है। एसोसिएशन है, यानी कि यहाँ का प्रधान। आप क्या चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, कार्रवाई कहाँ तक चाहते हैं? कार्रवाई ये सफाई करा दें, बस सफाई कराने। देखिए बड़ी अच्छी बात है, सफाई करा दें।
गांधीनगर का एक ये सामने का हाल, ये नाला की स्थिति है। आप देख रहे हैं आज की बात पर इस वक्त जिस तरीके से हर तरफ केवल खाना पूर्ति की जाती है, कहीं ना कहीं केवल आरोप लगे जाते हैं कि हर तरफ पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर दी जाती है। ये हाल है जिस तरीके से ये कॉलोनी के ये एक छोटी सी गली नज़र आ रही है, इस गली का रोड मिला तो आरोप लग रहे हैं कि इसको तुड़वा करके ये बंद कर दी गई है। तो मार्केट तो ये बना हुआ ऑफिस के बाहर लगा कूड़े का ढेर, ये आप देख सकते हैं। ये वही रोड है जो आज की बात ने पल। नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास है। रोहतास जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, तुड़वा तो ये दिया इसको जी, नाले को। किसने तुड़वाया ये उन्होंने तुड़वा, जो यहाँ के जो है विधायक जो है, विधायक जी ने। हाँ, अब इसके नाले में गिर जाते हैं, रात को अंधेरा होता है, लैट्रिन करने आते हैं, बुढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, सारे आते हैं। तो उसको बनाया तो जाए कम से कम। और 2-3 आदमी को तो चोट आ चुकी है। मोटरसाइकिल आते हैं लेके यहाँ से, मोटरसाइकिल गिर चुके हैं। निकल चुके हैं। कंप्लेंट कहाँ दी गई? हमने कंप्लेंट अभी कहीं नहीं दी। कहीं नहीं दी। क्या नाम है? नाम धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, कहाँ इसकी कंप्लेंट दी गई? कितने लोगों के यहाँ पर चोट लगी? मोटरसाइकिल सहित कितने लोग गिरे? 2-3 गिर लिए। 2-3 गिर चुके हैं। तो इसकी शिकायत कहाँ दी गई सर? शिकायत तो अभी किसी को नहीं दी है। सबसे बड़ा जी बोलिए। सबसे बड़ा यह है कि कोई आदमी देखेगा जब भी पता चलेगा। देख सकते हैं यह स्थिति है। समाधि भी यहीं पर है, मंदिर भी यहीं पर है, तो यहाँ पर एशिया की मार्केट है, तो बिल्कुल पास कूड़े का ढेर, गंदगी का अंबार है। तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर है। ये जल बोर्ड वाले का देखिए हाल क्या हो रहा है। ये पूरा ये स्थिति आप देख रहे हैं श्यान मोहल्ला के निकट नाले के बाहर लोगों की शिकायत है। काफ़ी समय से कूड़ा रोड पर पड़ा, गंदगी का हाल